अम्बेश ज्ञान अकादमी में आप सभी का स्वागत है। मैं पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष कक्षा 11 सप्तमः पाठ हिंदी अनिवार्य संस्कृत के साथ। आइए शुरू करते हैं। सप्तमः पाठ, सातवां पाठ। लोभ पापस्य कारणम। लोभ पाप का कारण होता है। एको वृद्ध व्याघ्र स्नाता कुशाहस्ता सरस तीरे ब्रूते। एको वृद्ध व्याघ्र, एक बूढ़ा बाघ, स्नाता स्नान करके, कुशाहस्ते कुशा हाथ में लेकर, सरस तीरे तालाब के किनारे ब्रूते कह रहा। एक बूढ़ा बाघ स्नान करके कुशा हाथ में लेकर तालाब के किनारे कह रहा। भो भो पांथा, हे पथिक, इदम सुवर्ण कंकणम गृह्णाताम। यह सोने का कंगन लो। वाक्य क्या कह रहा था? हे पथिक, यह सोने का कंगन लो। ततो लोभा कृष्णेन केचित पांथेन लोचितम। तब लोभ से आकृष्ट होकर किसी पथिक ने सोचा। क्या सोचा? भागेन एतत् संभवति। भाग्य से यह संभव है, भाग्य से यह संभव होता है। किंतु अस्मिन् आत्मसंदेहे प्रवृत्य विधेयः। किंतु इस आत्मसंदेह में प्रवृत्त होना ठीक नहीं है, पढ़ना अच्छा नहीं है। यतः क्योंकि आगे ना संशयम् आरुह्य नरो भद्राण पश्यति संशयम् पुनराहुय यदि जीविते पश्यति। ना संशयम् आरुह्य नरो भद्राण पश्यति, अर्थ संशय में पड़े बिना व्यक्ति कल्याण नहीं देखता है। संशय में पड़े व्यक्ति बिना कल्याण को नहीं प्राप्त करता है। संशय पुनराहुय जीवित पश्यति। यदि वह संशय में प्राप्त करके जीवित रहता है तो कल्याण को देखता है, ऐसा वह पथिक सोचा। आगे सह आह, वह बोला, कुत्र तौ कंकणम, तुम्हारा कंगन कहाँ है? व्याघ्रो हस्तम प्रसार्य दर्शयति। बाघ हाथ फैलाकर दिखाता है। पांथोऽवदत्, पथिक बोला, कथम मरात्मके त्वयि विश्वासः। कथम मरात्मके त्वयि विश्वासः। कैसे तुझ हत्या करने वाले पर विश्वास करूं? कैसे तुझ हिंसा करने वाले पर विश्वास करूं? व्याघ्र उवाच, बाघ बोला, सुन रे प्रंथा, हे पथिक सुनो। प्रागेव यौवनदशायावतीव, प्रागेव यौवनदशाया अहमतीव दुर्वृत्ति आसन। प्रागेव पहले ही, यौवन दशाया युवावस्था में मैं बहुत दुष्ट था। पहले ही युवावस्था में मैं बहुत दुष्ट था। अनेक गोमांसुणानाम बंधाम में पुत्रा मृता दाराश्च वंशहीनम चाहम। अनेकों गोमांसुणानाम, गाय मांस मनुष्यों के मारने से, अनेकों गाय मनुष्यों के मारने से, वध करने से मेरे पुत्र और पत्नी मर गए और मैं वंशहीन हो गया। ततः किंचित धार्मिकेन आदिष्टः, तब किसी धार्मिक ने आदेश दिया। क्या आदेश दिया? दान धर्मादिकम चर्तुम भवान। आप
दान धर्म आदि का आचरण करो। क्या दे दिया? आप दान धर्म आदि का आचरण करो। तदुपदेशादि इदानीमहम स्नानशीलो दाता वृद्धो गलित नख दंतो ना कथम विश्वास भूमि। उस उपदेश से इस समय मैं स्नान करने वाला, दान देने वाला, वृद्ध, नख नाखून और दांत गिरे हुए, गले हुए, कैसे विश्वास का पात्र नहीं हूं। वाक्य कहता है उस उपदेश से इस समय मैं स्नान करने वाला, दान देने वाला, बूढ़ा, नाखून और दांत गले हुए, गिरे हुए, कैसे विश्वास का पात्र नहीं हूं। आगे, मम चैतावान लोभा विरहो येन स्वहस्तमपि सुवर्ण कंकणम यस्मै कस्मै दातुमिच्छामि। मम चैतावान, चाधन एतावान, और मुझ में लोभ विरहो, और मुझ में लोभ का इतना अभाव हो गया है कि अपने हाथ में रखा सोने का यह कंगन जिस किसी को देने की इच्छा करता हूं, देना चाहता हूं, तथापि व्याघ्रो मानुषम खादति इति लोक प्रबातो दुर्निवारः। फिर भी बाघ मनुष्य खाता है, यह लोक प्रबाद दूर नहीं होता। फिर भी बाघ मनुष्य खाता है, यह लोक निंदा दूर नहीं होती। मया च धर्मशास्त्राणि अधीतानि, और मैंने धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया है, और मैंने धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया है। क्या? मरुस्थल्याम यथा वृष्टि क्षुद्रार्थे भोजनम तथा दरिद्रे दीयते दानम सफलम पानुनंदनम। मरुस्थल्याम यथा वृष्टि, पांडुनंदन, हे पांडुनंदन, जिस प्रकार मरुस्थल में वर्षा और भूखे को भोजन देना सफल होता है, तथा उसी प्रकार दरिद्र दीयते दानम, दरिद्र को दान देना सफल होता है। पुनः एक बार अर्थ देख लीजिए। जिस प्रकार मरुस्थल में वर्षा और भूखे को भोजन देना सफल होता है, उसी प्रकार दरिद्र को दान देना सफल होता है। आगे, मातृवत परदारेषु प्रद्रव्येषु लोष्टवत आत्मतो सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः। मातृवत परदारेषु, परदारेषु दूसरे की पत्नी को, मातृवत माता के समान, दूसरे पत्नी को माता के समान, परद्रव्येषु लोष्टवत दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान, आत्मा तो सर्वभूतेषु सभी प्राणियों को अपने समान, यह पश्यत सा पंडिता, जो देखता है वो पंडित होता है। पुनः अर्थ देख लीजिए। दूसरे पत्नी को जो माता के समान, दूसरे के धन को जो मिट्टी के ढेले के समान, सभी प्राणियों को जो अपने समान देखता है वह पंडित होता है। त्वं चातीयो दुर्गता ततुभ्यम सुवर्ण कंकणम धातुम सात्नोहम। तुम चाहती हो, चाधन आती हो, और तुम अधिक गरीब हो, ततुभ्यम इसलिए तुम्हें सोने का कंगन देने के लिए मैं प्रयत्न हूं, अधिक प्रयत्नशील हूं। यतः क्योंकि दरिद्रान भरकंते मां प्रेक्ष सुरेधनम व्याधितम औषधम पथ्यम, व्याधितस्य औषधम पथ्यम नीरूजस्य किम औषधम। हे कौंते,
हे युधिष्ठिर, दारिद्रान भर दरिद्रों का भरण पोषण करो, माँ प्रेक्षो से धर्म और समर्थ को धन देने से क्या लाभ। व्याधितस्य औषधम, रोगी को औषधि देना लाभकारी है। निरोगस्य किम औषधम, और निरोगी को औषध देने से क्या लाभ। आगे, तदत्र सरस्य स्नात्वा सुवर्ण कंकणम गृहात्, अतः इस तालाब में स्नान करके सोने का कंगन ग्रहण करो। लो ततो यावदसो तद बचा प्रतीतो लोभात सरस स्नातुम प्रविशति तावत महापंके निमग्नः पलायितुम अच्छमः। तब यावदसो, जैसे ही वह तद बचा उसकी वाणी से प्रतीत करके लोभात लोभ के बस में सरस स्नातुम तालाब में स्नान करने के लिए प्रवेश करता है। तावत महापंके निमग्न पलायितुम अच्छमा, तब अधिक कीचड़ में फंसकर वह भागने में असमर्थ हो जाता है। फिर से देखिए, जैसे ही वह उसके वाणी पर विश्वास करके लोभ के वश में होकर तालाब में स्नान करने के लिए प्रवेश करता है, तब भीषण कीचड़ में अधिक कीचड़ में फंसकर भागने में असमर्थ हो जाता है। पंके पतितम दृष्ट्वा व्याघ्रोपदत, कीचड़ में फंसे को देखकर, कीचड़ में फंसा हुआ देखकर व्याघ्र बोला, बाघ बोला, अरे महापंके पतितो असि, अधिक कीचड़ में फंस गए हो। अतस्त्वाम अहम उत्थापयामि, अतस्त्वाम इसलिए तुम्हें मैं उत्थापयामि निकालता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें निकालता हूँ। इत्युक्त्वा शनै शनै उपगम्यतेन व्याघ्रेण भचितः, इत्युक्त्वा ऐसा कहकर शनै शनै धीरे धीरे उपगम्य उसके पास पहुंचकर तेन उसे व्याघ्रेण भचिता व्याघ के द्वारा खा लिया गया। ऐसा कहकर धीरे धीरे उसके पास पहुंचकर उसे बाघ ने खा लिया। यह पाठ हो गया समाप्त। कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो लाभकारी दिखे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।